दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 3 जनवरी 2022 के सीटेट एग्जाम के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर से ईवीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करा है बिल्ली, सेकंड गिलहरी, थर्ड सांप और फोर्थ करा है बाघ। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गिलहरी। तो गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 62 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। ए का राय केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं। बी का राय नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। सी का राय कि सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं। डी का राय कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी डी। तो यह तीनों ऑप्शन सही हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 63 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है वन एक्ट के अधिकार 2007 से, सेकंड करा है भारतीय वन एक्ट 1927 से, थर्ड करा है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से और फोर्थ करा है कि भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 64 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है झूम खेती है। तो झूम खेती बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करा है जैव खेती, सेकंड करा है काट और दग्ध खेती, थर्ड करा है कीटनाशकों का सीमित उपयोग और फोर्थ करा है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 काट और दग्ध खेती। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन करा है रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है डेंगू मच्छर से फैलता है, सेकंड करा है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है और थर्ड करा है चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है और फोर्थ करा है प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया मच्छर से फैलता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 66 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जिसमें क्वेश्चन करा है सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करा है जड़, सेकंड करा है छाल और थर्ड करा है पत्ते और फोर्थ करा है बीज। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 छाल। तो सिंकोना पेड़ के छाल से मलेरिया को उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 67 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 67 नंबर का क्वेश्चन करा है सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है कसक, सेकंड करा है विषदंत, थर्ड करा है कृतंग और फोर्थ करा है सल्क। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 विषदंत। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट 68 नंबर का यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट करा है दुबोइया जिसे कहा जाता है रसल वाइपर, सेकंड करा अफाई मतलब ककरच सल्की वाइपर और थर्ड करा है भारतीय सैल अजगर मतलब पाइथन और फोर्थ करा है करैत। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड भारतीय सैल अजगर पाइथन। तो यह जो सर्प है भारत में मिलने वाला यह सांप जहरीला नहीं होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 69 नंबर के यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट करा है फीता कृमि, सेकंड करा है जोक और थर्ड करा है केचुए और फोर्थ करा है अंकुश कृमि जिसे हुकवर्म कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड केचुए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 70 नंबर का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन करा है भेड़, सेकंड करा ऊँट, थर्ड करा है बकरी और फोर्थ यहाँ पर है एल्पेको।
तो ये देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड बकरी। तो पश्मीना ऊन बकरी जानवर से मिलती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 71 नंबर का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे करा अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करा CO, सेकंड करा CO2, थर्ड करा SO2 और फोर्थ करा NO। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट CO। तो अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है तो वह होती है CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 72 नंबर के यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है कहलाती है। ऑप्शन करा है नैनो सिंचाई, सेकंड करा है माइक्रो सिंचाई, थर्ड करा है फेमेटो सिंचाई और फोर्थ करा है ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 ड्रिप सिंचाई। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 73 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करा है निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए करा है कसकूटा, मतलब अमरबेल पौधा, सेकंड करा है सूरजमुखी का पौधा, थर्ड करा है कैक्टस पौधा और फोर्थ करा है घटपर्डी का पौधा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 घटपर्डी का पौधा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट है 74 नंबर का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा है वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन करा है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, सेकंड करा है वर्षा के पानी को पंप करना, थर्ड करा है वर्षा का उत्खनन और फोर्थ करा है वर्षा के पानी का संचयन। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्षा के पानी का संचयन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 75 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। ए करा है मलेरिया, बी करा है निमोनिया, सी करा है डेंगू और डी करा है चिकनगुनिया। इसमें देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड ACD। तो ACD वाला तीनों ऑप्शन सही है और बाकी जो बी का बचा है जो निमोनिया है वो गलत है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 76 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। तो देखिए नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड है। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट 77 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उसके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज्यादा स्पष्ट करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, थर्ड करा है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना और फोर्थ करा है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 78 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन करा है व्याख्यान विधि, सेकंड करा है चाक एवं टाक विधि, थर्ड करा है जांच आधारित शिक्षण और फोर्थ करा है जग एवं मग पद्धति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड जांच आधारित शिक्षण। तो जांच आधारित शिक्षण यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट 79 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है EVS के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन करा है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना। तो यह देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है कि पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 80 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन करा है एक EVS की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। फर्स्ट करा है शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी
उसके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं, तो यह गलत है। सेकंड करा है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें, तो यह भी गलत है। थर्ड ऑप्शन करा है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में यह जो बात है यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 81 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, तो यह बिल्कुल गलत है। सेकेंड करा है कि यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, तो देखिए जहाँ पर भी केवल की बात आता है तो वह भी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों में उनके आपसी संबंधों के बारे में है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ कराई यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 82 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है ईवीएस में आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, सूची बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट चर्चा करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 83 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। सेकंड करा उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। थर्ड करा है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। और फोर्थ ऑप्शन करा है कि उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 84 नंबर का यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए। सेकंड करा है कि विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। थर्ड करा है कि विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। फोर्थ करा है विविध प्रकार के जानवरों को रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 85 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा है डॉक्टर ब्यूमार्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट करा है परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। सेकंड करा है परिकल्पना प्रस्तावित करना। थर्ड करा है प्रश्न पूछना। फोर्थ करा है अनुमान का परीक्षण करना। 5 करा है अनुमान लगाना और 6 करा है परीक्षण करना। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 पहले 6 आएगा, फिर थर्ड, फिर 2, फिर 5, 4, 1। तो इस तरीके से ऐसे क्रम में रखेंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर के यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। फर्स्ट करा है पक्षियों की प्रजाति संबंधी तब पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। सेकंड करा है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। थर्ड करा है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। फोर्थ करा है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है कि उसे अतिरिक्त समय देना। सेकंड करा है कि उसे अधिक स्नेह देना। थर्ड करा है कि उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। फोर्थ करा है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 88 नंबर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 89 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है
धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? ए करा है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बी करा है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। सी करा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यह ईवीएस का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। यहाँ पे देखिए याद करने की बात कर रहा है, तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में, तो व्याख्या जो आता है यह भी निगेटिव पॉइंट में आता है, तो इसलिए यह भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन करा है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। यह देखिए बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो गया है, जिसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।